मिल रहे, घर बैठे मिल रहे हैं, तो इसमें नौकरी करने कौन जाएगा? अब यही है कि रोज घर में मौत होती है तो राम को याद करेंगे। तो बात है ना, जात के नाम पे दे रहे हैं, उनकी भी चलेगी ना। नैया पार करने वाले राम, तो मोदी इतने बड़े राम हो गए। अब अगर विकास के नाम पर लोग जीता करते ना यहाँ आती थी यहाँ। अब देख, ये सोशल इंजीनियरिंग सबसे पहले मायावती ने किया था, उसके आधार पर वो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित अभी मौजूद हम सेक्टर 10 नोएडा में, जहां पे बात करेंगे कुछ जो सरकार अभी तत्काल एनडीए की बनी है उसको लेकर, और साथ ही एनडीए की जो सीटें आई, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए पार्टी ने अपना बहुमत 60 से 62 सीट का रखा था टारगेट, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे 33 से 32 सीटों पर समिट गए। उसको लेकर आखिरकार यूपी में क्यों हारे, इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शक श्रोताओं का भी स्वागत है हमारी तरफ से। यूपी में क्यों हारी? यूपी में वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाएगी, झुंझुना पकड़ा दिया गया। यूपी में नौकरियां दिया जाएगा, परीक्षा कराया जाएगा, सारे पेपर लीक हो गए। 69,000 शिक्षक की भर्ती जो है पेंडिंग में रही। यूपी में जो है किसान आज भी चौकीदार बने हुए अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं जानवरों से, ठीक है। यूपी में महंगाई और बुलडोजर से जो है जनता त्रस्त है कि जो काम न्यायालय का है वो बुलडोजर काम कर रहा है। हारने की वजह लोग जो है ना विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि सत्य ये है कि जात के नाम पे वोट पड़ता है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे पीडीए रहा हो, सब जाति गणना फिट करने में लगे होते हैं कि इस विधानसभा में, इस लोकसभा में इतने जात के लोग मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, इतने बनिया हैं, इतने पटेल हैं, इतने ठाकुर हैं। इसके आधार पर टिकट दे करके लोग इस समरभूमि को जीतना चाहते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग सबसे पहले मायावती ने किया था, उसके आधार पर वो मुख्यमंत्री बनी। वही सोशल इंजीनियरिंग इस बार अखिलेश यादव ने किया, जिसके आधार पर अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ करके बम्पर जीत हासिल करके एक स्वर्णिम इतिहास रचा है। यह जीत जो है पीडीए की केवल सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ही मानी जाएगी। एक चीज़ बताएं मुझे, अभी कहते हैं कि राम मंदिर जो भव्य 5 सालों में नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं अयोध्या में भव्य मंदिर बनाया गया 500 सालों के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पे हार गई। इसको आप कैसे देखते हैं? मंदिर बनाना, विकास करना, मंदिर बनाया गया, राम पथ बनाया गया, कर्तव्य पथ बनाया गया, लता चौक बनाया गया, हजारों हजार मकान जो है तोड़ करके जो है कॉरिडोर में जोड़ दिए गए, उनके पूरे मुआवजे नहीं मिल पाए। इस बात को सभी जानते हैं, वहाँ के लोग परेशान रहे। ये हम आपसे बता दिए कि इस बार जो है सोशल इंजीनियरिंग के आधार पे जो है वोट पड़े हैं। अगर विकास के नाम पर लोग जीता करते ना, सीट कभी दिल्ली में चुनाव नहीं हारते। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, वो भी नहीं हारते। विकास के नाम पर कोई जीतता नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग जात धर्म और संप्रदाय के नाम पर आप वोट ले लीजिए, सरकार चलाइए। यही भारतीय जनता पार्टी करती है, यही सपा करती है, यही बसपा करती है, सभी पार्टी यही करती हैं। जाति और धर्म का, कभी धर्म जात पर हावी हो जाता है, कभी जाति धर्म पर हावी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या में जो पूरे देश के हिंदू हैं, वो कहते हैं कि अयोध्या में राम को जो लाए थे उनको लाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के हिंदुओं ने धोखा दिया। ऐसा क्यों? ये किस राम को लाए थे ये आप बताइए। हमारे आपके पहले पापा के, दादा के, परदादा के सभी राम तो हमारे सदा से हैं। हम राम को नहीं ला सकते हैं, सभी जानते हैं। राम हमको लाने वाले हैं। आपका उल्टा नारा पहले हो गया कि जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं। आज हम पैदा नहीं हुए, हमारे पापा हुए, हमारे दादा हुए, सब हुए। सबके ज़माने में आजकल से राम रहे, सबको लाने वाले राम, सबके पालनहार राम, सबके जो है जीवन निर्वाह करने वाले राम, सबकी नैया पार करने वाले राम। तो मोदी इतने बड़े राम हो गए, अब फिर क्यों नहीं कह रहे जय श्री राम? अब तो कहते हैं जय जगन्नाथ। ये तो मोदी जी की ही भूल है ना। अपने आप को बड़ा बना लेंगे, भगवान राम को छोटा बना लेंगे, तो भगवान राम को भी आक्रोश आएगा। भगवान राम आक्रोश आएगा कि आप हमें नहीं लाए हो मोदी जी, हम तुम्हें लाए। 76 साल में क्यों नहीं आए थे राम? इंदिरा गांधी के जब राज में क्यों नहीं आए थे राम? अब क्यों आ गए राम? बताइए, राम आए थे 76 साल? राम हजारों हजार साल पहले थे। रामायण उठा कर देख लीजिए, वेद पुराण उठा कर देख लीजिए, सबके पालनहार जीवनहार राम है। मेरे जाने के बाद अगली पीढ़ी में भी राम आस्था का जो विषय, हम राम को ला नहीं सकते। अगर हम इतने बलशाली हैं, राम को ले आते तो मूर्खता है। इसकी वजह से याद करता था,
इससे पहले कोई राम को याद नहीं करता था। जब से अयोध्या में राम मंदिर बना अभी सब राम को याद करने लगे। इससे पहले कोई याद नहीं करता था। अच्छा सुनिए कोई नहीं याद करता, कोई याद नहीं करता था राम को। करके बोलिए। कोई नहीं याद करता, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आदमी मर जाता है, सुनिए सुन लो आप, जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, जब से सब राम को याद करने लगे। जब किसी घर में बड़े बूढ़े मर जाते हैं ना, सुनिए पहले कोई याद नहीं करता। मैं आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ। जब किसी घर में मौत हो जाती है, अंतिम संस्कार के समय जब अर्थी उठाई जाती है, वहाँ यही कहा जाता है सदियों से राम राम सत्य है। राम को कौन नहीं याद करता? संकट के समय में हर आदमी याद करता है। डॉक्टर ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बोला था खटाखट। एक मिनट याद करा जाता है जब मौत होती है। भैया एक चारों के मोती होते रहे, राम को जब याद करते रहे। आपका मतलब यही है क्या कि जब मौत हो जब भी राम को याद किया जाए? है नहीं, आपका मतलब यही है कि रोज घर में मौत होती है तो राम को याद करेंगे? देखिए सुनिए, मित्र, रिश्ते और दवाइयाँ ये हमेशा दर्द में ही काम आते हैं। राम सभी दर्दों का इलाज है। इस तरह से फड़फड़ाने के नहीं, तर्क के साथ बात अपनी रखी जाए। राम जो है सभी दर्दों के इलाज है। डॉक्टर कहीं ना कहीं गांधी जी ने जो खटाखट फटाफट जो बोला था 8500 रुपये अकाउंट में आएंगे, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो इंडिया गठबंधन थी उसकी सीटें ज़्यादा आ गई। अगर ये सरकार बन जाती तो पूरे भारत में आंदोलन होता कि 1 लाख चाहिए, खटाखट फटाफट लोग पहुंच जाते। आज सरकार नहीं बनी, लोगों ने अपना 1-1 लाख रुपए का घाटा किया है। ये जो है ना, जो खटाखट वाली बात है, इसमें तो जो नौजवान है वो तो बेकार ही हो जाते। 85 जो फ्री के मिल रहे हैं, नौजवान अच्छे हैं, फ्री के मिल रहे हैं तो कमाने कौन जाएगा? भाई साहब कॉलोनी फ्री मिल रही है, 2000 फ्री मिल रहा है, नल फ्री मिल रहा है, शौचालय फ्री मिल रहा है ना, उसमें कोई बेकार नहीं हो जा रहा है। फ्री के मिल रहे, घर बैठे मिल रहे हैं, तो इसमें नौकरी करने कौन जाएगा? बजट के तहत उन्होंने वो पेश करके दिखाया, ठीक है, लेकिन 8000 युवा बेरोजगार युवा को या और किसी को जो नहीं है उसको दिया जाएगा, तो सरकार अपना बजट दिखा पाई कि हम कहाँ से देंगे। हालांकि वो चुनाव इसके आधार पर कुछ वोट पाए वो सही है, लेकिन वो पूर्ण रूप से जनता को नहीं बता सकते हम कहाँ से देंगे। लेकिन मोदी जी ने 2000 रुपये जो किसानों को सम्मान निधि के तहत साल में 2-2 3 माही वादा किया। उन्होंने बजट दे करके वो करके दिखाया है। करेक्ट। कहीं मोदी जी ने भी तो बोला था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे और अकाउंट खुलवाया गया था। वो उन्होंने बोला था कि काला धन वापस लाएंगे तब देंगे। तो काला धन तो वो उस पर कार्रवाई क्या धन के नाम पे ही तो नोटबंदी किया गया था ना। जी। तो कहीं ना कहीं जब नोटबंदी किया गया था, जो काले धन था वो वाइट कैसे हो गया? जो बड़े लोग थे अपना वो खुद ही उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। अब जो भी बड़े हैं उनसे पूछिए कि कैसे उन्होंने अपना जो है ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर लिया। पता चली उनके 20 ठो नौकर हैं तो उनके नाम पे पैसे ट्रांसफ़र करके उसके अकाउंट से निकाल करके जेब में रख लिया। जो कुछ थोड़ा बहुत सरकार ने पकड़ पाया उसको जो है वो करा। फिर क्या किया, नोटबंदी लागू कर दी। रुपए सुनो, बड़े कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी सुनते हैं। अब ये बताइए, चलती थी रास्ते में तो ये जो मिट्टी है ना यहाँ आती थी, यहाँ। अब देखो यहाँ से लेके वहाँ तक चारों तरफ रोड सफा है मैं जानती हूँ। हाँ, चारों तरफ औरतें है सीना तान के जाती है। वहाँ कुत्ता मरा पड़ा, वहाँ बिल्ली मरी पड़ी, वहाँ ये है, सारी गंदगी रहती थी। लोग जाते थे धक्का मार के, कोनो उधर सीटी बजा रहा है, कोनो उधर सीटी बजा रहा है। कम से कम ये शांति तो है। कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से कहीं अपराध कम हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल कम हुआ। और फिर भी बता कौन नहीं खा रहा मोदी का? आज बताइए, अखिलेश की राज में कुछ मिला है? तेल मिलता था, लाइन लगा पट्टी लेके वापस आ गई है। लेकिन तो राज में क्या हुआ? बहुत गरीब के लिए बहुत। यूपी में जो 70 सीट में से मोदी सरकार कहती 64 लाएंगे, लेकिन 64 की 32 में समेट गए। इस पे क्या कहेंगे? ये समेट क्या गए? अब जैसे हम कहते हैं अपनी जात देंगे, वो कहते नहीं हम अपनी ही जात के देंगे जैसे हम पढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं, सब हिंदू एक हो जाए तब किसी का भी राष्ट्र घोषित होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जात के नाम पे सिर्फ वोट दे रहे, विकास के नाम पे तो नहीं दे रहे ना। तो वही तो बात है ना, जात के नाम पे दे रहे हैं, उनकी भी चलेगी ना, उनकी चलेगी धांधली। हमारे हो जाएंगे बिरादरी तो हमारी धांधली चलेगी, उनके बिरादरी हो गए तो उनकी धांधली चलेगी। तो विकास कैसे होगा? तो ऐसे कैसे विकास होगा? कहाँ से होगा? कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो मैं तो आँखों से देख रही हूँ। मैं जानते हो
65 साल की हो गई हूँ, देखते देखते यहाँ को 40 साल हो गए रहते रहते हैं। हो गए ना, गलत अगर कही तो कहना आप लोग हैं। तो सारी चीजें देखिए 40 साल में नहीं किया है, कोई नहीं किया है। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो फटाफट 85 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, साल के 1 लाख रुपए आ जाएंगे। बताइए, इतना तो सर हम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन ये हमको बताइए, अखिलेश हो गया और ये क्या कहते हैं राजीव गांधी हो गया, ये तो अपने भाई बंधु पटदारी उनको वहाँ पे जाके जमा कर दो देश विदेश में, वहाँ जाके वहाँ नोट इकट्ठा कर। अपने को देखा है, गरीब को कोई नहीं देखा है, मर रहा कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जनता को यहाँ पे, और इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई कि क्या विकास हुआ और क्या पहले की सरकार में होया करता था और आज की सरकार में क्या है। आखिरकार लोग जातियों पे क्यों वोट देते हैं, विकास के नाम पे वोट नहीं देते हैं। ये सब चैनल को देखने के लिए और आगे जो राय लेंगे उसको देखने के लिए फॉलो, लाइक, शेयर और करें। धन्यवाद।